Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, यूएई को ले लीजिए, सब पड़ गए स्वीडन के पीछे। लेकिन एम्बेसी जलाना ये गैर कानूनी हरकत कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। स्वीडन में कुरान शरीफ जलाई गई, बहुत गलत हुआ और पूरे इस्लामिक दुनिया ने इसका कंडेमनेशन करा, पाकिस्तान ने भी करा। लेकिन कुछ मुल्कों ने बहुत करा। लालची मुल्क जैसे पाकिस्तान, उन्होंने ट्वीट करा, अपनी नेशनल असेंबली में कुछ कुछ बोला और वहीं पे बात रोक दी। इराक में तो लोग भावुक हो गए, स्वीडन की एम्बेसी में घुस गए, फूंक दिया एम्बेसी फूंक दिया। वहां से लोग भागे भागे गए, एम्बेसी वाले अपनी जान बचाते हुए किसी यूरोपियन मुल्क में जाके बैठ गए, किसी शहर में। बोला साहब इराक से हम तौबा करते हैं, यहां पे हमें काम नहीं करना है। अच्छा, उसके अलावा ईरान ने तो पहले ही बोल दिया था कि हम अपना डिप्लोमेट नहीं भेजेंगे। ईरान ने जवाब तलब कर लिया स्वीडन से। सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, यूएई को ले लीजिए, सब पड़ गए स्वीडन के पीछे। और जहां तक डिप्लोमेटिक काम कर रहे हैं, जहां तक लीगल काम कर रहे हैं, मैं इनके साथ खड़ा हूं। जो इस्लामिक दुनिया में सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आपने कुरान जलाई, गलत करा, हम आपसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, ये बिल्कुल उनका हक है, उनको करना भी चाहिए और ये अच्छी बात है। लेकिन एम्बेसी जलाना ये गैर कानूनी हरकत कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। इससे क्या होगा, आप जब ऐसा काम करेंगे ना, देखिए मैं बोलना चाहता हूं, जो मेरे कई मुस्लिम दोस्तों ने भी मुझे कॉल करा, मुझसे बात हुई, उन्होंने बोला यार ये तो बहुत गलत बात है, कुरान जलानी नहीं चाहिए थी। मैंने बोला सही बात है, कौन कह रहा है? एज ए हिंदू मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत गलत चीज है। लेकिन इससे होगा क्या? जब आप एक देश का एम्बेसी जलाएंगे, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते, आप में बल है, आपने जला दिया, आपने एम्बेसी जला दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं। वो लोग पकड़े भी नहीं जाएंगे, उनके ऊपर केस भी नहीं होगा, क्योंकि इराक में तो वैसे ही मामला डामाडोल है बिल्कुल। लेकिन इससे होगा क्या कि फिर बाकी जो यूरोपीय मुल्क हैं, यहां पे यही गलत हरकत कुरान शरीफ को जलाने वाली वो करेंगे। आप किस किस के एम्बेसी फूकोगे, किस किस के एम्बेसी फूकोगे? राइट? ये जो फार राइट पार्टीज हैं, फिर वो ये काम करेंगे और फिर हम उनको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आपका एम्बेसी जलाना ठीक है, फिर उनका भी ये काम करना ठीक है। जब मैं ये काम कह रहा हूं, मेरा मतलब ये नहीं कि कुरान शरीफ जलाना, मेरा मतलब ये है कि वहां पे फिर एक्शन लेना, और वो एक्शन अलग अलग किस्म से लेंगे। बाइबल जलाना या कुरान जलाना ये तो गलत चीज है ही, ये तो हम सब मानते हैं। लेकिन बात यह है कि एम्बेसी जलाना कौन सा कानून है, कहां का कानून है? कि आप आवेश में आ गए, गुस्से में आ गए, आपने बोला फूंक दो दूतावास को एक देश के, इसके रिपरकशंस होंगे। और जो पुअर मुस्लिम्स हैं, जो बेचारे शराफत से अपनी जिंदगी जी रहे हैं यूरोप में, जो काम कर रहे हैं, छोटे बड़े काम कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई टैक्सी भी चलाता हो, कोई कंपनी का सीईओ भी हो, कोई बहुत बड़ा टेलीविजन का एंकर भी हो, कोई दुकान चलाता हो, अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग काम अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं। उनके ऊपर गाज गिरेगी, उनके ऊपर बिजली गिरेगी। क्योंकि जो यूरोप की जो फाशिस्ट फोर्सेज हैं, इटली में कौन है पावर में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इटली में कौन पावर में है? और धीरे धीरे जो एक्सट्रीम राइट है, वो राइट विंग भी नहीं है, वो फाशिस्ट है। राइट विंग तो अलग होता है, राइट विंग लेफ्ट विंग अलग बात है। वो फाशिस्ट फोर्सेज हैं इटली में, उनको मोमेंटम मिल रहा है और ये एम्बेसी जलाने के बाद उनको और मोमेंटम मिलेगा। फ्रांस में जो दंगे फसाद हुए, उससे उनको बहुत ज्यादा मोमेंटम मिला। और अगर ये फोर्सेज यूरोप में आ जाती हैं, पावर में, ये सत्ता में आ जाती हैं, तो ये दुनिया का, जिसको कहते हैं, नाक में दम कर देंगे दोस्तों। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये क्लियर कट वार्निंग है। ऐसे कामों से बिल्कुल परहेज करें। एम्बेसी जला दिया, इसको मार दिया, इससे क्या होगा कि दूसरे लोगों की, और खास तौर से जो मुसलमान इसमें बिल्कुल इनोसेंट हैं, जिन्होंने कोई कुछ गलत नहीं करा, ये लोग उनसे बदला उतारेंगे, उनके ऊपर बदला निकालेंगे। क्योंकि ये फासिस्ट का दिमाग ऐसे ही चलता है, ये किसी और को विक्टिमाइज करते हैं, होता किसी और की गलती है, करते किसी और को विक्टिमाइज है। क्योंकि रेडिकल इस्लामिस्ट भी यही कर रहे हैं, गलती किसी और की है, एम्बेसी कहीं और फूंक दिया, यही होता है। रेडिकल इस्लामिस्ट भी वही काम कर रहे हैं जो फाशिस्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, ऐसी बात है कि सीमा गुलाम हैदर ने गुहार लगा दी डायरेक्टली महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के सामने, और बोला कि भाई मुझे देश से मत निकालिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, मेरी आपसे अपील है। और उसी सीमा गुलाम हैदर ने अपील कर दी मोदी जी से, उसने अपील कर दी योगी जी से। बेसिकली उसका प्रेमिस क्या है, वो कहना क्या चाह रही है? सीमा गुलाम हैदर ये कहती है कि मुझे पाकिस्तान भेजोगे तो ये मुझे निपटा देंगे पाकिस्तान में।
ठीक, ये बात तो ठीक है, कोई ना कोई तो निपटाएगा उसको पाकिस्तान में, दे विल किल हर, ये तो पाकिस्तान में नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरे दिमाग में ना और कुछ सवाल हैं दोस्तों जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, उसके पास 6 पासपोर्ट हैं, 5 उसके पास कंप्लीट है और 1 आधा है। तो ऐसे किसी आम व्यक्ति के पास पासपोर्ट, 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल फ़ोन, अलग अलग सिम कार्ड, अलग अलग नाम से, ये आम व्यक्ति का, अगर मैं चाहूं कि मैं 4 बंदों के नाम पे सिम कार्ड ले लूं, वो भी मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा पासपोर्ट मैं ले लूं भारत का अलग नाम पे, ये असंभव है। मैं अप्लाई ज़रूर कर सकता हूं, अप्लाई मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं पकड़ा जाऊंगा। सिस्टम इतना मजबूत है। ये जो है महिला, ये लेकर आई है 6 पासपोर्ट, 5 भरे हुए, 1 आधा खाली जिसमें नाम और पता उसका नहीं है। जो भी इसके हैंडलर हैं ऐसा ही में बोल दिया होगा, बेटा अपने हिसाब से भर लेना जब तुम्हें भरना होगा तो ये बात है पहली चीज़। दूसरी बात मैंने आपको मोबाइल फ़ोन की बताई। तीसरी बात झूठा आई कार्ड, जिसके बारे में हम रोज़ बात करते चले हैं। चौथी चीज़ इसकी ट्रेनिंग, जो हिंदी आराम से बोलती है, इसकी वेशभूषा देखिए, साड़ी पहनने का तरीका देखिए, आप पूरी की पूरी चीज़ें इसकी देखिए जो सीमा गुलाम हैदर की हैं। देखिए, ये खुद अकेली महिला का काम नहीं है। कोई भी, ये महिला हो, पुरुष हो, कोई भी XYZ हो, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू डू। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम होता है और सिस्टम ये सब काम करवाता है। इसके पीछे क्या सिस्टम है, इसकी जड़ पे हमें दोस्तों पहुंचना पड़ेगा। अब सीमा गुलाम हैदर है, ये मीडिया में सुर्खियों में, क्योंकि मीडिया वाले भी कैमरा लेके पहुंच जाते हैं इसके घर पे, और इसके गांव में मीडिया का मेला लगा हुआ है कई दिनों से। और जाहिर सी बात है, पब्लिक को इंटरेस्ट है जानने में, तो पब्लिक जानने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों स्टोरी यही है सीमा गुलाम हैदर की, कि ये बात करेगी। अभी तो ये देखिए, अभी तो सिर्फ नेताओं तक की बात है, ये पूरे कैबिनेट से अपील करेगी, मोदी जी की जो कैबिनेट है, फिर फिल्म इंडस्ट्री में जाएगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, ये जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, सबसे अपील करेगी, सबसे अपील करेगी कि आप कुछ ना कुछ करिए मेरे बारे में। मैं, और ये सुर्खियों में बनी रहेगी। इसके पास पूरा मसाला है अगले 100 दिन तक सुर्खियों में बना रहने का, क्योंकि ये पकड़ी गई है, ये पकड़ी गई है, इसकी सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। यूपी की ATS ने पकड़ लिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पकड़ लिया। अब सीमा गुलाम हैदर क्या करे, अब ये मीडिया में इस तरीके से बातें फैलाएगी। और मैं आपको आज फिर कह रहा हूं दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब एक NGO कहेगा कि नहीं सीमा, तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे, सीमा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये होने वाला है। मैं आज आपको बता रहा हूँ फ्यूचर में क्या लिखा है, आप समझ लीजिए। मैं आज आपको बता रहा हूँ ये होगा। सीमा गुलाम हैदर के सपोर्ट में 2-3 NGOs उठेंगे, 2-3 ग्रुप्स उठेंगे जो बोलेंगे कि हाँ, ये औरत ठीक है, इसको भारत में रहना चाहिए, इसको भारत में चुपचाप रहने दो। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन सीमा अपना काम शुरू कर देगी। ये लंबे रेस के घोड़े होते हैं दोस्तों, ये सब, ये लंबे रेस के घोड़े। ये ऐसा नहीं कि सीमा गुलाम हैदर को अगले महीने कुछ करना है, हम जुलाई पे बैठे हैं तो उसका अगस्त का टारगेट है। नहीं हो सकता है सीमा गुलाम हैदर को बोलना, तुम चुपचाप रहो, अपनी गृहस्थी वहां पे बसाओ, और 2026 में तुम्हें फोन कॉल आएगा और 2026 में हम तुम्हें एक्टिवेट करेंगे। ये NGO के साथ जुड़ेगी, अभी किसी ना किसी NGO के साथ जुड़ेगी सीमा गुलाम हैदर, आज नहीं 3-4 महीने के बाद। मैं आज आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, जुड़ेगी NGO के साथ। ये इस तरीके से कार्रवाई करेगी, जहां तक मुझे बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा एक बार। जय हिंद।